हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं प्रभास अमनाई लाइफस्टाइल में आप सबको स्वागत करता हूं। आप सबको पता है हमारा जो अमनाई फाउंडेशन है, अमनाई जो योगा है, ये सबका मुहिम क्या है। हमारा जो ट्रेडिशनल चीज़ें थे, जो ट्रेडिशनल हमारा परंपरा था, उसको हमें दोबारा वापस लाना है, जिसमें कई मिशन हमारा एक्टिविटी चलते रहते हैं, जिसमें हमें प्राकृतिक जो खाना है, ट्रेडिशनल जो फूड्स है, उसको वापस लाने से लेके उसके माध्यम से लोगों का हेल्थ ठीक करना, फिर उसमें जो हमारा फार्मर्स है, फार्मर्स को एम्पावरमेंट करना, साथ साथ में जो प्रकृति माता है, धरती माता को केमिकल फ्री बनाना है, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम है। और तो इसके चलते हम पूरे भारत में हमारा कहीं ना कहीं एक्टिविटी चलते रहते हैं। तो गुजरात में मैं आया था, तो गुजरात में हमारा जो अमनाई फैमिली है, हमारा जो फार्मर्स का टीम है, नेचुरल फार्मर्स का, सबके साथ मीटअप कर रहे, मिलने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपना एक मित्र के पास आया, तो मित्र का एक काम को देखने के लिए मैंने आया था। तो यहाँ पे उन्हीं के काम के बारे में मैं आपको बताऊँगा, और वो काम किस तरीके से किसी को जो आज सिटी का जो ज़िंदगी है, उससे थोड़ा उनको रिलैक्स प्रदान कर सकता है, उसका माइंड को कैसे रिलैक्स प्रदान कर सकता है ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मेरा जो मित्र है, उनका जो प्रयास है ना, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एकदम बोल सकते हैं ट्राइबल एरिया है एकदम। कहाँ पे हूँ अभी, कौन सा लोकेशन है, वो आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके लिए आप ये पूरा चीज़ों को देखेंगे ना, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काफ़ी सारा जानकारी मिलेगा। तो मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं ना, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पूरा पीछे पहाड़ है। और ये जो सेंटर है ना, ये मैं पहाड़ों का एकदम 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 सेंटर में हूँ। तो ये पूरा पहाड़ी एरिया है। एंड ये यहाँ पे बहुत सारा पुराना पुराना पेड़ है, आप देख रहेंगे। और ये इसके ऊपर भी पूरा पहाड़ है। और ये हम लोग अभी नीचे में है, एकदम नीचे में है। वो पूरा पहाड़ है, उस साइड में पूरा पहाड़ी है, उस साइड में पूरा एकदम पहाड़ ही पहाड़ है। ये तो अभी समर का सीजन हो गया है, तो ग्रीनरी थोड़ा कम है। थोड़ा सा बारिश का पानी पड़ना स्टार्ट होगा ना, तो ये ग्रीनरी तब दिखने लायक होगा। आपका जो मन है ना, वो पूरा एकदम मोहित हो जाएगा। और मेरे पीछे अभी सबसे बड़ा जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना, ये जामुन का पेड़ है। और ये ऐसा मतलब नॉर्मल जामुन आप नहीं है, ये जो पेड़ है 300 साल ये कंफर्म है। ये 300 साल से यहाँ पे खड़ा है, 3 पीढ़ी उससे भी पहले का है। मे बी ये और भी ज़्यादा हो सकता है, 400-500 साल का जामुन का पेड़ होगा ये। तो ये जो जामुन का पेड़ है, ये जो यहाँ पे जो सेंटर बनाया गया है ना, यहीं पे ये पेड़ है। तो ये बहुत ही गजब चीज़ है। और आप जानते हैं जो भी पुराना पेड़ होता है ना, उनका भी एक अपने आप का एक हिस्ट्री रहता है। तो वो तो एक शानदार कहानी है इसके पीछे। तो अभी क्या है, हमारा जो मित्र है, उनका जो प्रयास था ना, यहाँ पे हमारा प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, ये सारा चीज़ों से दोस्त जुड़े हुए थे। साथ साथ में जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ थे, इसको भी प्रमोट करते थे। तो हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे। जब गुजरात का हमारा पूरा ये टूर लगा ना, तो मैं सोचा अपने वहाँ पे भी जाएंगे दोस्तों के पास, वहाँ पे भी कुछ हम लोग अगर नया कुछ कर सके तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों ने जो हमारा मित्र है, ये जो पहाड़ है, पूरा पहाड़ का सेंटर में उन्होंने पूरा एक अच्छा सा इको फ्रेंडली भवन बनाया। जहाँ पे क्या करते हैं, जो सिटी है पूरे गुजरात से दूर दूर से भाई लोग आते हैं यहाँ पे। वो कई लोग एक दिन के लिए आते हैं, कई लोग काफ़ी दिन के लिए आते हैं। क्योंकि सिटी में क्या होता है ना, वो जो मानसिक तनाव पैदा हो जाती है। आप एकदम एक टेक्नोलॉजी में, साउंड में, पॉल्यूशन में रहते हैं ना, उस पॉल्यूशन भरा जिंदगी में एक सुकून मिलता है। और यहाँ पे आपको वो जो खुशी मिलता है ना, आपको नेचर के साथ, प्रकृति के साथ वो जो कनेक्ट महसूस होता है ना, तो वो चाहते हैं कि सबको वो प्रदान करे। तो दैट्स रीजन एक बहुत उन्होंने मेहनत करने के बाद ये सारा एरिया में उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो एरिया में यहाँ पे अगर देखेंगे, उन्होंने पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे एक मंदिर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर दिन यहाँ पे हवन होता है, यहाँ पे यज्ञ भी होता है। ये मंदिर बनाया गया है और ये पूरा पहाड़ है, इधर इधर पूरा पहाड़ चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हर दिन हवन है, यज्ञ किया जाता है, इसके पीछे एक साइंस है। आप जानते हैं जो हवन होता है, ये केवल धार्मिक बात नहीं है। ये जो पीछे मेरा देख रहे हैं ना, ये इको फ्रेंडली घर है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बाहर से जब सिटी से या जो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ध्यान, योगा, मेडिटेशन, ये सारा भी सिस्टम का धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ का जो एनर्जी है, इसका जो वातावरण है, इसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे हर दिन यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह, मंत्र जब ये होता रहता है। तो अभी मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा ये जो इको फ्रेंडली भवन है, यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं। ये अभी धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट बाकी है, धीरे धीरे ये और भी डेवलपमेंट होता जाएगा। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे रुकने का जो रुकते हैं ना, जो व्यवस्था है, ये भी पूरा एकदम इको फ्रेंडली व्यवस्था है।
बाहर एक्चुअली क्या आप जानते हैं, हिल्स एरिया में बहुत गर्मी लगता है और गुजरात में तो हाँ गर्मी बहुत है। बट जब मैं अंदर आया ना, ये अंदर एक अलग सुकून सा है। ये खास करके देख रहे हैं ना, ये पूरा मिट्टी का हाथ से पूरा डिजाइन बनाया गया है, और ये जो पूरा ऊपर का कंस्ट्रक्शन भी बनाया गया है ना, ये भी पूरा नेचुरली रखा गया है। क्योंकि जो शहर से लोग आते रहते हैं ना, शहर से क्या है, शहर में आप तो वैसे ही वो कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट का बिल्डिंग में रुकते हैं ना। बट जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको वो सुकून मिलता है। एक्चुअली क्या है, देखिए शहर का जो जिंदगी रहता है ना, वहाँ पे काम काज स्ट्रेस वगैरह इस सब में हम लोग व्यस्तता में रहते हैं। तो ये जो एक एरिया बना है, आपको शहर से थोड़ा दूर पे आपको एक्चुअली नेचर में के बीच जाना चाहिए। एज ए मैं एक्चुअली योगा स्टूडेंट हूँ। योगा में एनसीडी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करके होते हैं, जिसमें क्या होता है ना, ये बहुत सारे स्ट्रेस के कारण बहुत सारा आज जो डिजीज आ रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था ना, पहले जमाने में जो डिजीज आते थे ना, वो ट्रांसफरेबल माने एक दूसरे से फैलता था। बट आज एक्चुअली क्या हो गया है ना, मॉडर्न मेडिसिन उस पर तो हैंडल कर लिया है, उस पर तो महारत हासिल कर लिया है। बट ये जो आज का लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस के कारण में जो डिजीज होता है ना, वो बहुत, और उसी के कारण सबसे ज्यादा लोग मरते भी है और बीमार भी है। हर घर में आपको मिलेगा डायबिटीज का प्रॉब्लम, ये सारे जो प्रॉब्लम, ये कहाँ से आता है? ये फिजिकली नहीं, ये बहुत सारा, ये इसके पीछे मेंटल कारण भी रहता है। तो अगर इससे आपको थोड़ा, इसको आपको थोड़ा आपको रिलैक्स होना है, थोड़ा उससे निकालना है ना, तो ये जो एरिया है, ये जो हिल्स एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे चीजों को बनाए जा रहे हैं ना, यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों का जो उनका जो प्रयास है ना, कि लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा मेंटली रिलैक्स होगा, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने लाइफ को स्वस्थ बनाना है। तो इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है, पूरा नेचुरल इको फ्रेंडली सारा चीजें है। और दूसरा ये मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैं ना मिट्टी को बहुत प्यार करता हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं गाँव से ही हूँ, बट मैं छोटा से, बट मेरे को सौभाग्य है कि मिट्टी का ये जो बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी एक कनेक्शन, संबंध बनाना पड़ता है ना, तभी जाके आपको वो चीज समझ आता है ना। क्योंकि गांव से रह के भी क्या होता है ना, वो शहर में वो जो आलो, एक्चुअली हमारा एक कविता रहता है कि शहर ना कि कतो आलो, ये बंगाली में बोलता है, मीन्स होता है शहर में हमें जाने का मन करता है। बट मेरा ये सौभाग्य है कि प्रकृति माता ने, धरती माता ने इतना तो हमें वो नॉलेज दिया कि इसके साथ मेरा प्यार हो गया है। तो इसका जो खुशबू, इसके साथ कनेक्शन में मेरे को सुकून आता है। तो जहाँ पे ऐसा होता है मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। तो गुजरात भ्रमण में भी काफी सारा जगह पे मेरे जाने का प्लान था, बट मेरे को गाँव में जो भी एकदम ट्राइबल एरिया में वहाँ जाना मेरा रुचि हुआ। तो उसी के चलते मैं आज अपने दोस्त का ये जो एक इनोवेटिव आइडिया है, गुजरात में एक चीजों है जी, लोगों को सिटी से थोड़ा, सिटी लाइफ से कुछ दिन का थोड़ा एक्सपीरियंस देना, एटलीस्ट एक दिन 2 दिन जो है जैसे रुकता है, उस हिसाब से उनको एक एक्सपीरियंस देना, नेचर के साथ कनेक्ट बनाना। उनका जो ये प्रयास है, ये सही में बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। तो यहाँ पे मैंने आया तो सारा चीजों को मैंने देखा। और दूसरी बात यह है कि ना, यहाँ पे रुकने का भी बहुत मतलब, अब देखेंगे जैसे मैंने आया ना, मैं रात को इसी खाटिया में रुका था। ये जो खाटिया है ना, उन्होंने एकदम यहाँ पे ना वो बेड वगैरह का व्यवस्था नहीं करवाया, एकदम खाटिया है, बिंदास आप आराम से ऐसे सो सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे 30 लोगों का व्यवस्था है। तो ये खाटिया ना, इसके पीछे भी एक साइंस है, आपको बता दूं। हमारा जो स्पाइन है, आपने देखते हैं ना, जो स्पाइन होता है हमारा, वो एक्चुअली कार्व शेप में होता है। बट जब हम लोग सोते हैं एक्चुअली वो ना मेंटेन नहीं होता। ये जो खाटिया है, इसमें एक्चुअली वो शेप मेंटेन होता है, तो हमारा सोने के लिए आदर्श भी होता है। तो ये सारा चीजों का यहाँ पे व्यवस्था, मतलब जो भी है पूरा नेचुरल चीजें, खान पीन सब नेचुरल है। उनका मैंने आपको खेत भी दिखाया, जहाँ पे खेत में पूरा नेचुरल चीजें उगता है, जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है, उसी के मॉडल पे अपना के उन्होंने पूरा खेत भी डेवलपमेंट किया। वहाँ पे भी हम लोग काफी एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है, उनके मुख से ही जानेंगे गाँव क्या है, क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। बट जितना मेरे को अभी इंफॉर्मेशन मिला है ना, हम लोग अगर कहीं पे भी जाते हैं ना, क्योंकि मैं जैसे भारत में घूमता हूँ ना, अपने को कहीं होटल में भी रुकना पड़ता है। तो जब हम लोग होटल में रुकते हैं, चलो बैठ के बात करते हैं आपसे। जब होटल में रुकते हैं ना, वहाँ का कितना खर्चा आता है मालूम है? एक होटल का चार्ज आप लोगों को भी मालूम होगा। यहाँ का पूरे दिन लोग दूर से आते हैं, यहाँ का ऑर्गेनिक पूरा नेचुरल भोजन करते हैं, 2-3 टाइप का खाना उनको मिलता है। उसके बाद पूरा जो पहाड़ एरिया है उनको ट्रैकिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, वाटरफॉल्स होता है उसमें जाते हैं, एकदम आराम से, एकदम नेचर के साथ एकदम मजा ही मजा लेते हैं। तो अपने को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो चीज देखिए, ये प्राइसलेस है, ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है, बट एकदम मामूली सा अमाउंट में वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो इनको सेवा समझ के काम को करते हैं। और हमारा पता है, हमारा कनेक्शन वैसे ही बनता है, जो सेवा से करते हैं ना काम, हम भी, हमारा जो प्रयास है वो भी सेवा से है। तो जो सेवा भाव से चलते हैं ना, ईश्वर प्रकृति ने कहीं ना कहीं उनको मिल देते हैं। तो काफी सालों से हम आप दोस्त है। तो
ये जो प्रयास है सही में वाकई में एक सराहनीय कार्य है। आपको सिटी लाइफ से आपको अपना जो काम है ना उससे निवृत्त लेके एक बार जरूर आना चाहिए ये सारे एरिया में। तो मेरे को तो एक्चुअली जाने का मन नहीं करता है कि मैं फिर दोबारा बंगाल में, हाँ बंगाल में भी है बट मतलब जाने का मन नहीं करता है। ये जो एरिया है ना इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, इतना इतना शानदार रहता है। तो अगर आप गुजरात से है आप बिल्कुल जरूर ये सारे एरिया में विजिट कर सकते हैं और प्रकृति के साथ एक कनेक्शन भी बनाइए, क्योंकि देखिए प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाना वो बहुत जरूरी होता है। ये जो मिट्टी होता है ना, हमारा बॉडी भी मिट्टी से ही पूरा बनता है। आपको पता होगा जो पंचतत्व है क्या है, किससे बनता है, तो इसके साथ कनेक्शन होना बहुत बड़ा जरूरी है। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे तभी आप नेचर का जो एनर्जी है नेचर को आप महसूस कर पाएंगे। तब क्या होगा ना, तभी आपका जिंदगी धीरे धीरे करके बदलना स्टार्ट हो सकता है। सिटी लाइफ में रह के ये सारा गैजेट में रह के देखिए वो भी आज के लिए मैंडेटरी हो गया है, जरूरी हो गया है, बट हमें नेचर को भूलना नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप ये सारे एरिया में आ सकते हैं, आके यहाँ पे आप अपना थोड़ा सुकून, थोड़ा खुश नेचर के बीच रह के अपने जीवन को कुछ दिन एक आध दिन व्यतीत कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स अपने दोस्तों से ही समझता हूँ, आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप आके ये सारा चीज़ों को एक बार प्लीज सारे लोगों को बताइए। नमस्कार, वंदे गो मातरम। मेरा नाम राकेश राठवा है और ये गांव का नाम है धार सिमिल। यहाँ पे नेचुरल झरना गिरता है जिसको वाटरफॉल भी बोलते हैं, बराबर। और तहसील हो गया नसवाड़ी, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात। यहाँ से बड़ौदा 170 किलोमीटर रहता है। तो हमारा जो ये कैंप साइट देख रहे हैं, इको नेचुरल जो कैंप दिख रहा है, भैया ने बताया, प्रभास भैया ने, तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो सुबह यहाँ आके फुल चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करवा के फिर हम ट्रेकिंग करते हैं। वो छोटी पहाड़ी रहती है, बड़ी पहाड़ी भी रहती है। जितना जल्दी आएंगे ना तो बड़ी पहाड़ी पर लेके जा सकते हैं। फिर ट्रेकिंग एक 12 से 1 बजे तक लेके आते हैं। फिर यहाँ का देसी खाना खिलाते हैं हम। जैसे गांव का देसी भोजन हो गया वैसा देसी खाना खिलाते हैं। और फूल खिलाते हैं। खिलाने में कोई कसर नहीं है। एकदम और दिल से खिलाते हैं, एकदम खुश। यहाँ हमारे प्यार से खिलाते हैं हम लोग। हमारे जो एरिया में है ना, वो लहसुन वाली चटनी खाने के लिए बहुत लोग आते हैं। मक्के की रोटी हो गई, दाल भात चावल कठोल छाछ पापड़ सब देते हैं और पूरा खाना खिलाते हैं। फिर एक ये जो कैंप साइट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे का फिर थोड़ा आराम करवाते हैं। फिर वहां जाके आगे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम वाटरफॉल पे लेकर जाते हैं, ट्रेकिंग करवाते हैं। और वहाँ सब लोग नहाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और वहाँ फिर जाके 5 बजे फिर लेके आते हैं। फिर वापस हम चाय नाश्ता करवा के फिर वो घर जाते हैं। और इतना सब करवाते भी हम पर पर्सन 850 में वो करवाते हैं। मतलब आज के दिन में अगर होटल में खाएंगे जाएंगे तो 400-500 रुपया खर्चा हो जाती है। इतना कुछ करने के बाद एक अफोर्डेबल रखा है, करवाते हैं पर पर्सन। और 5 साल के बच्चों जो है तो उसका वो पेमेंट नहीं लेते। अरे वाह, अरे तो ऐसे ही खिला देते हैं। अरे वाह दादा वाह। और जो बुजुर्ग लोग आते हैं उसको लिफ्ट भी करवाते हैं, क्योंकि उसको कभी वो चला नहीं है ट्रेकिंग में, है ना, तो ये करवाते हैं। और लेडीज लोगों के लिए यहाँ पूरा एक रूम अलग से बनाया है। वाटरफॉल से आते कपड़े बदलने के लिए तो यहाँ अलग से रूम बनाया है। तो यहाँ वो कपड़े चेंज करने थे। यहाँ रहने के लिए 30 लोगों का व्यवस्था है। पूरा नाइट भी रुक सकते हैं। नाइट भी रुक सकते हो। ओके, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी हमारे कैंप साइट पे आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल, ये सारा सेवा का भाव से ही है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो भी आसपास के लोग हैं उसको रोजगार के माध्यम से हम कुछ मदद कर सकते हैं। और ये भी हम इसी के लिए ही बनाए, इसको कॉमर्शियल नहीं किया है। बिल्कुल। यहाँ सब लोग आते हैं, सबको हम पैसा भी देते हैं, समझ गया। जो भी काम करता है। दिवाली के टाइम पे हम कपड़ा भी दे देते हैं। और जब भी कुछ जरूरत होती तो मदद भी करते हैं। और मतलब ये सेवा के भाव से करते हैं। और दूसरी ये चीज है कि हमारा जो ये स्थान है वो नर्मदा नदी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के अंदर में ही है। हाँ, तो जो भी वो यात्रालु आते हैं, यात्री नर्मदा परिक्रमा में आते हैं यात्रालु, उसको हम यहाँ सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, रुकवाते हैं।
उसका कोई पैसा नहीं लेते। अरे वाह, हाँ, वाह दादा वो भी वाह। दिल से करते हैं। ओके, तो आपने गुजरात वासियों के लिए कुछ बोली, आपने अपने एकदम देसी लैंग्वेज में गुजरात वासियों के लिए बोली। गुजरात वासियों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ये स्थल का एक्सप्लोर करें, यहाँ आइए, रुकिए और हम आपकी सेवा आपने गुजराती में बताइए पूरा। બસ ભાઈ એટલા દૂરથી આવ્યા છે એક્સપ્લોર કરવા અને આ બધી જગ્યાઓ અમે બતાવી એમને, અને એ મારા સારા મિત્ર છે, 5 વર્ષથી અમે જોડે છે. તો બધા મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે આ જે ધારસિમેર વોટરફોલની જગ્યાએ આપણે જે ઇકો કેમ્પ સાઇટ ચાલુ કર્યું છે એ તમે બધા આવો, અહીંયા તમારી સેવા કરવા માટે અમે બેઠા છે અને બધી પ્રકૃતિ સાથે આનંદ માણો એવી મારી વિનંતી છે. અને બીજું કે આની જોડે આગળ તુરખેડા હિલ સ્ટેશન છે, હાફેશ્વર મંદિર છે, પછી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અહીંયાથી 45 કિલોમીટર થાય છે. તો બહુ જ સુંદર જગ્યા છે અને અહીંયા નર્મદા નદી 5 કિલોમીટર છે, અહીંયા બોટિંગ પણ થાય છે. સામે સાતપુડા પર્વતમાળા લાગે છે, એનો બી તમે જોઈને આનંદ લઈ શકો છો અને ખૂબ જ સારી જગ્યા છે. અહીંયા આવીને તમે આવો, અમે સેવા કરવા તૈયાર છે. ફરી વાર મેં તમને બતાવી દઉં કે મારું નામ રાકેશ રાઠવા છે અને આ ગામનું નામ છે ધારસિમેલ. અહીંયા વોટરફોલ આવેલો છે, ઝરણું આવેલું છે, તાલુકો નસવાડી, જિલ્લો છોટાઉદેપુર. મારો જે મોબાઈલ નંબર છે એ 63 511 76 393. વંદે ગો માતરમ.